Hello, Achievers. Welcome to Mr. UPSC. I hope you all must be doing very well. First of all, I'm going to speak slowly today. So, it is my humble request to all of you to watch this video either at 1.75x or 1.5x. Note making. A term जो हम कॉन्स्टेंटली सुनते रहते हैं कि नोट्स आइडियल नोट्स कैसे होते हैं, नोट मेकिंग करते कैसे हैं, क्या तरीका है. कुछ नहीं है, हवा बना के रखा है. इट इज़ जस्ट एन एग्जैजरेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी. सुनने में ऐसा लगता है कि जैसे क्वांटम फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स हों, है कुछ भी नहीं. डॉक्टर शिवन मेरे पर्सनली वन ऑफ द फेवरेट मेंटर्स. उनकी वीडियोस देखी, बहुत सारी दूसरी वीडियोस देखी, बुक्स वगैरह थोड़ी बहुत मैंने पहले पढ़ी थी. उस सब के बाद ना मैं एक कंक्लूजन पे पहुंचा कि ये काम तो करती हैं डेफिनेटली, बट ये समझने में कॉम्प्लेक्स हैं. अगर तो आपको ये समझ आ गई, ये जो भी चीज़ें जहाँ से भी आपको समझ आया, अगर आपको ये समझ आ गया देन इट इज़ वेल एंड गुड, दिस वीडियो इज़ नॉट फॉर यू. तो अगर नहीं समझ आया, कोई एक स्टैंडर्ड तरीका नहीं है, देन टुडे वी विल हैव अ लुक अपॉन कि एक ठीक ठाक नोट मेकिंग कैसे करते हैं, उसके बारे में भी देखेंगे. पर्सनली जब मैंने ये वीडियोस देखी थी मुझे ये कॉम्प्लेक्स लगी थी. काम डेफिनेटली इट हेल्प मी. उससे पहले भी मेरी नोट मेकिंग ठीक ठाक थी, बट ये चीज़ मुझे मिसिंग लगी कि एक बुक है, उस बुक में एक टेक्स्ट लिखा हुआ है. बेसिकली टेक्स्ट बुक है, ये कोई भी लक्ष्मीकांत वगैरह है, ठीक है. उससे हमें एक A4 साइज़ ब्लैंक वाइट पेपर में हमें कुछ ऐसा लिखना है फ्रॉम दीज नोट्स कि फ्रॉम दीज टेक्स्ट कि वो हमारे नोट्स बन जाए, ठीक है. और ये जो नोट्स होंगे, ये नोट्स शॉर्ट होने चाहिए, रेलेवेंट होने चाहिए ताकि रिवीजन में आसानी रहे, और एब्सोल्युटली इम्पॉर्टेंट होने चाहिए, समझ आने चाहिए, अंडरस्टैंडिंग हो, ठीक है. तो ये सारी प्रोसेस इज़ ऑल अबाउट नोट मेकिंग. उसके बारे में थोड़ा बहुत देखते हैं. ये प्रोसेस को कैसे करना है वो भी देखेंगे, ठीक है. देखते हैं. कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं. दिस वीडियो इज़ अबाउट नोट मेकिंग, नॉट अबाउट द सोर्स. मैं ये नहीं बताऊंगा कि कहाँ से पढ़ना है, मैं ये बताऊंगा अगर आप पढ़ रहे हो तो किस तरीके से उससे नोट्स बनाने हैं, ठीक है. सो आई एज्यूम आपके पास वो सोर्स है. फॉर एग्जाम्पल आपके पास वो लक्ष्मीकांत है, आपको पता है कि यहाँ से पढ़ना है और उससे आप नोट्स बना रहे हो, ठीक है. सेकेंड थिंग, प्रोसेस. टेक्स्ट है आपके पास, टेक्स्ट से नोट बनेंगे, वही बात कि स्मॉल और कंसाइज नोट्स बनेंगे, अंडरस्टैंडेबल नोट्स बनेंगे, इंपॉर्टेंट नोट्स बनेंगे. नेक्स्ट, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, टाइम एंड कंटेंट की बात. टाइम लगता है फर्स्ट टाइम नोट्स बनाने में, टाइम सेव करने की कोशिश करेंगे. कंटेंट एब्सोल्युटली रेलेवेंट, ऑथेंटिक एंड इंपॉर्टेंट जो चाहिए उसके ऊपर ध्यान देंगे, ठीक है. तो इन बोथ दोनों चीज़ों को वी विल ट्राई टू सेव देम, ठीक है. अब लर्न दिस थिंग, देयर इज़ नो सिंगल वे, नो सिंगल राइट वे अबाउट द नोट मेकिंग. एक सही सिंगल तरीका नोट मेकिंग का नहीं है. इफ़ वट एवर यू आर डूइंग आज, इफ़ इट इज़ वर्किंग फॉर यू देन कंटिन्यू विद इट. इफ़ यू हैव नो आइडिया देन फॉलो दिस मेथड, इट विल हेल्प यू अलॉट, ठीक है. प्लस मेक इट फ्लेक्सिबल. ये चीज़ें सुनने के बाद जिस तरीके से उसे मोल्ड करने का तरीका अच्छा लगे उसे उस तरीके से फ्लेक्सिबली मोल्ड कर लेना ताकि आपको हेल्पफुल हो. अल्टीमेटली हमारा मकसद क्या है, हमें उससे समझ आए, जल्दी रिवीजन हो, इफेक्टिवली आंसर लिख पाएँ और आगे बढ़े, ठीक है. इम्प्रूवमेंट इज़ द मेन की कंपोनेंट विच वी आर लुकिंग फॉरवर्ड. अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, वेट अ मिनट, ओके. कोई भी इसके लिए बुक वगैरह पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. मार्केट में बहुत सारी बुक्स हैं, टॉपर्स की भी बुक्स हैं. बिलीव मी, इस प्रीलिम्स के बाद मैंने देखी थी 1-2 बुक्स, 4 घंटे में मैंने 2 बुक्स रिजेक्ट की थी. नहीं है वो सही है, उसमें कुछ समझ नहीं आएगा. व्हाट, व्हेन, हाउ, ये सब बातें ऊपर ऊपर से लिखी हैं, बट एक्चुअली में कि टेक्स्ट से अपने नोट्स कैसे बनाने हैं उसके बारे में नहीं पता, तो मत पढ़ना ही, इट विल वेस्ट योर टाइम, ठीक है. यूट्यूब पे इससे बढ़िया कोई भी स्टैंडर्ड वीडियो देख लो, इट विल बी मोर हेल्पफुल एंड मोर अंडरस्टैंडिंग रादर देन रीडिंग बुक के कैसे नोट्स बनाएं. कोई हेल्प नहीं करेगी ये. अब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करना चीज़ों को, मेक इट सिंपल. क्वांटम फिजिक्स नहीं है, सिंपल नोट्स हैं जो हम 7th-8th क्लास में भी करते थे. याद है ना, वो हिंदी वाले टीचर्स आते थे, बुक में से मार्क करवा देते थे, उसमें से हम नोट्स बना लेते थे. बस अभी मार्क करवाने वाला कोई नहीं है, ये हम PYQs देख के मार्क खुद कर लेंगे. एज सिंपल एज दैट. क्या परेशानी है इसमें, कॉमन सेंसिकल है, कोई क्वांटम फिजिक्स नहीं है. अब सीधा काम की बात पे, फास्ट नोट्स बनाएंगे, ठीक है. गंदी गंदी हैंड राइटिंग में 280 km/h की स्पीड में, ये तो बस ऐसे मतलब आई वाज जस्ट टेम्परिंग अराउंड, ठीक है. अब रफ नोट्स होंगे, मतलब गंदी हैंड राइटिंग में जैसे भी बने फटाफट बनाने हैं, छोटे छोटे करके. गो ग्रीन आपने सुना होगा, जस्ट फॉलो गो गंदा, ठीक है. एक्चुअली आई एम टेलिंग यू, जब आपकी हैंड राइटिंग गंदी होती है ना, यू हैव बेटर रिटेंशन कैपेसिटी.
मैं ये नहीं कह रहा कि राइटिंग गंदी कर लो, मैं ये कह रहा हूँ कि नोट्स रफ बनाना, क्योंकि उससे ना आपकी रिटेंशन कैपेसिटी बढ़िया बनती है। जब आपके नोट्स बहुत ज़्यादा सुंदर होते हैं ना, तो दिमाग का आपका ध्यान होता है सुंदरता की तरफ, रादर देन एक्चुअल उसका कंपोनेंट जिस पे फोकस करना है, फाउंडेशन पिलर, उस पर फोकस नहीं करते कि याद कैसे करना है। तब हमारा ध्यान होता है कि राइटिंग देखो कितनी अच्छे से प्रेजेंटेबल है, नीट एंड क्लीन है। गंदा लिखो, बढ़ो आगे, चीज़ें याद रहनी चाहिए, वो मोर इंपॉर्टेंट है। और वैसे भी टाइम सेव होगा फटाफट लिखने से। कटिंग है तो कटिंग कर दो, ऊपर फ्लूट लगाने की ज़रूरत नहीं है उसके ऊपर, आप कोई बोर्ड एग्जाम्स नहीं दे रहे। 2 पेन्स यूज़ करो, फर्स्ट फॉर हेडिंग मैं रेड करता था, सेकंड फॉर कंटेंट, इट कैन बी ब्लैक और ब्लू, जो करना है करो, आप खुद के किंग और क्वीन हो, वही बात। बॉक्सेस बनाओ जहाँ पे बॉक्सेस बनाने की ज़रूरत लगती है, जहाँ पे लगता है आपको ये केस स्टडी है, अगली बार पढ़ूंगा तो ये छूट ना जाए, इट इज़ इंपॉर्टेंट, उसके ऊपर एक बॉक्स बना लो। वेर एवर यू थिंक इट इज़ नेसेसरी, यू आर द किंग और क्वीन, डू वट यू फील, ठीक है, बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। और एक और चीज़, स्पेशल वर्ड्स मैं बना के रखता था। फॉर एग्जाम्पल, मुझे पता है कि मैं पार्लियामेंट चैप्टर पढ़ रहा हूँ और ये पार्लियामेंट वर्ड बार बार आएगा, तो मैं पार्लियामेंट दोबारा थोड़ी लिखूंगा। मैंने पी के ऊपर ये सर्कल डाला, नाउ इट इज़ अ पार्लियामेंट फॉर मी। मैं ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट पढ़ता हूँ, बी के ऊपर सर्कल डाला, इट मीन्स ब्रिटिश या ब्रिटिशर्स। अब रिकमेंडेशंस पढ़नी है, ये आर के ऊपर ऐसे एक्स, ये वैसे प्रिस्क्रिप्शन का साइन होता है डॉक्टर्स की, पर ये आर के ऊपर ऐसे एक्स, रिकमेंडेशंस ऑफ ARC ऐसे लिखते था मैं, ठीक है। फंक्शन एफ लिखा ऊपर फंक्शन, जंक्शन लिखना होगा जे ऊपर जंक्शन, ठीक है। मैनिफेस्ट, ये मैनिफेस्ट आ गया, सिंपल लिखा। मैनिफेस्ट के ऊपर जब ये एन लग गया तो मैनिफेस्टेशन, मैं टी भी दोबारा नहीं लिखूंगा, मैनिफेस्टेशन, मुझे ये समझ आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे मैं ऐसी चीज़ें यूज़ करता था ताकि नोट्स छोटे और क्रिस्प और जल्दी बने। शॉर्ट नोट स्टेटमेंट्स बनानी है, कोई भी कोशिश करना एक पूरी लाइन मत लिखो, ये लाइन यहाँ से यहाँ तक नहीं जानी चाहिए। वर्ड लिखो, ख़त्म करो, नेक्स्ट वर्ड लिखो, ख़त्म करो, नेक्स्ट वर्ड लिखो, ख़त्म करो। हेडिंग बेस्ड नोट्स बनाने हैं, वो आगे बताता हूँ, हेडिंग और एग्जाम्पल बेस्ड। शॉर्ट स्टेटमेंट नोट्स बनाने हैं, नो वन कंप्लीट लाइन और पैरा लिखने की तो सोचनी भी नहीं है। डेफिनेशन भी लिख रहे हो, एक लाइन में ख़त्म करो, वैसे तो डेफिनेशन की भी ज़रूरत नहीं, वो मैं आगे बताता हूँ, पर पैरा बिल्कुल भी नहीं लिखना, सोचना भी नहीं है। फर्स्ट टाइम व्हेन यू आर मेकिंग नोट्स पैरास लिखे जाते हैं, ध्यान रखना, ये मत लिखना। और वैसे भी एक्सपीरियंस करके ही समझ आता है, इसकी कोई खास ज़रूरत पड़ती नहीं है पैरास वगैरह की। एग्जाम्पल देखते हैं कि टेक्स्ट से नोट कैसे बनाते हैं। ये टेक्स्ट है, ये 3 पेज है, इन 3 पेजों को मैंने ये यहाँ पे लिखा है। अब ये बताता हूँ क्या है, कैसे लिखा है। मेरे पास मेरी बुक नहीं थी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ नॉट माई बुक, और ऊपर से ठीक है, जो भी मुझे मेरे पास थी मैंने उसी से बना लिए। लक्ष्मीकांत देखते हैं, वैसे लक्ष्मीकांत, ठीक है, चलो। सेलिएंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मैंने ये पैरा पढ़ा, ये पैरा पढ़ के देखना, मुझे लगा कि मेंस के लिए सिर्फ इसमें एक चीज़ काम की है, वो क्या है, जो मैं कोट कर सकता हूँ, 42nd अमेंडमेंट एक्ट इज़ कॉल्ड मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। कुछ नहीं लिखा, हेडिंग पाया चैप्टर का, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। CA लिखा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं लिखा, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, टी लिख के फिर ऊपर एन डाल दिया, कॉन्स्टिट्यूशन पूरा नहीं लिखा, इतने में ख़त्म। ये पैरा में और कुछ मुझे मेंस के लिए रेलिवेंट नहीं लगा। अब लिखने को तो ये भी लिख सकते हैं 7th 40, फिर उसके लिए तो फर्स्ट लाइन भी लिख सकते हैं, लिखने को क्या है, फिर उसके बाद केशवानंद भारती केस भी लिख सकते हैं। ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो दूसरी जगह पे भी मिल जाएंगी। और अगर यही सारी चीज़ें लिखने लग गए, फिर आपके नोट्स और इस बुक में क्या फ़र्क रह जाएगा। इससे बढ़िया तो फिर ये लाइन्स ही काट दो, यहाँ से सीधा सीधा पढ़ लो, यही नोट्स बन जाएंगे, क्यों ये लिख रहे हो, ठीक है ना। एब्सोल्युटली शॉर्ट एंड क्रिस्प नोट्स, कि हमें पता है कि हमारे मेंस में क्या काम आएगा। अच्छा, एक और चीज़, प्रीलिम्स और मेंस के सेपरेट नोट्स बनेंगे, इंटीग्रेटेड नहीं। तो ये मेन स्पेसिफिक नोट्स की मैं बात कर रहा हूँ, प्रीलिम्स स्पेसिफिक नहीं। प्रीलिम्स के लिए पूरी लक्ष्मीकांत पढ़नी पड़ेगी लाइन टू लाइन, ठीक है। मेन स्पेसिफिक नोट्स की बात कर रहा हूँ, ऐसे बनेंगे। आगे देखते हैं, सेलिएंट फीचर्स, लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। सेलिएंट फीचर्स यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी, तो यहीं से सीधा लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये सारा पैरा मैंने पढ़ा, इसमें मुझे लगा कि जब मैं ये पॉइंट लिखूंगा, फॉर एग्जांपल मुझे क्वेश्चन आ गया सेलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें जब मैं ये पॉइंट लिखूंगा लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसमें मुझे अल्टीमेटली आगे 2-3 लाइन्स ही लिखनी होंगी जब मैं आंसर लिखूंगा। तो उन 2-3 लाइन्स में लिखने के लिए मुझे कंटेंट चाहिए, वो यहाँ से मिल जाएगा ना, कि पहले ओरिजिनली 395 आर्टिकल्स थे, अब 448 है, 8 स्केड्यूल्स थे, अब 12 है, 22 पार्ट्स थे, अब 25 है। ये ओरिजिनली और नाउ भी मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, वरना मैं सिर्फ इतना लिखता और आगे बढ़ता, ठीक है। अब नेक्स्ट, ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस, ये मुझे पता है, USSR से फंडामेंटल ड्यूटीज़ मिली, ये मिला, आगे की 1-2 लाइनों का कंटेंट मिल गया ना,
एग्जाम्पल मिल गई, बस बढ़ो आगे। क्या ढूंढ रहे हो इसमें से? जब प्रीलिम्स के लिए पढ़ना होगा तब मार्क कर लेना, मेंस के लिए थोड़ी कंटेंट बनाना है इसमें से। ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, क्या रिजिडिटी प्लस फ्लेक्सिबिलिटी एडमिक्सचर, ये ब्लेंड की जगह मैंने एडमिक्सचर लिख दिया, वो जो मर्जी लिखो। रिजिडिटी कैसे? रिजिडिटी के ऊपर सर्कल डाला, रिजिडिटी के फीचर्स लिख दिए कि बेसिक स्ट्रक्चर है केशवानंद भारती के 1973। एडमिक्सचर कैसे है? फ्लेक्सिबिलिटी कैसे है? आर्टिकल 368, उसकी भी प्रोविजनल कंडीशंस हैं अमेंडमेंट की। स्पेशल मेजॉरिटी प्लस मोर देन हाफ ऑफ द रेटिफिकेशन ऑफ स्टेट्स। सिंपल मेजॉरिटी नहीं है, ये मैंने यहाँ पे क्रॉस किया था। ठीक है, आगे देखते हैं और कैसे, और एग्जांपल देखते हैं। फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस। अब देखो यहाँ पे और कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये सारा बोल बच्चन है, वहाँ पे चीज़ें खुद बनानी पड़ेंगी आपको। बस हेडिंग की ज़रूरत है, हेडिंग आपको मिल रहा है, बीच में रेलेवेंट कंटेंट की ज़रूरत है, रेलेवेंट कंटेंट हम यहाँ पे लिखते जा रहे हैं समझने के लिए। ठीक है, फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायसनेस, फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायसनेस, इनमें से क्या रेलेवेंट है? ये रहा, क्या लिखा है? आर्टिकल 1 कॉल्स इंडिया यूनियन ऑफ द स्टेट्स नॉट फेडरेशन। ठीक है, वैसे भी ग्रैनविले ऑस्टिन ने कहा है कि इट इज़ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इन इंडिया। तो बस इतना लिखा, आगे बढ़े। कॉप फेड, बस बढ़े। फंडामेंटल राइट्स, इसके ऊपर कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सेपरेट चैप्टर है, मैंने सेपरेट चैप्टर लिखा, बढ़ गया आगे, ऐसे करके सो ऑन। ये थोड़ी बहुत एग्जांपल थी जो मैंने 5 मिनट में किसी की बुक लेके बनाई थी फटाफट। तो अब ये जो मैंने बनाई है ना, दिस इज़ नॉट इवन अ फुल पेज, ये पेज को 4th फोल्ड किया था, दिस इज़ 1/4 ऑफ द पेज, और उसका भी मैंने सिर्फ इतना पार्ट भरा है, ये खाली है सारा। इसमें 3 पेजेस आ गए। अब आप देख लो, यहाँ पे 3 पेजेस और आ जाएंगे, और इसको मैं और छोटा करके लिख सकता हूँ, और टाइट करके। एक पेज के ऊपर ये 1/4 है, तो सोचो एक पेज के ऊपर आराम से 20-30 पेज खाली हो जाएंगे, मीन्स रेलेवेंट कंटेंट बनाना है तो। ठीक है, इस तरीके से बनाना। अब ये टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट से ये नोट बने हैं, 3 पेजेस ख़त्म, समझे? उसी तरीके से बनाने हैं। चलो अब आगे देखते हैं। अब इंपॉर्टेंट चीज़ें, और प्री और मेंस के सेपरेट नोट्स बनेंगे, इंटीग्रेटेड नहीं। ठीक है, तो ये मत बनाना इंटीग्रेटेड। सेकंड, डिजिटल नोट्स मत बनाना, चाहे आईपैड है आपके पास या कोई भी टैबलेट है, मत बनाना। लैपटॉप पे तो बनाने की वैसे भी मत सोचना। ठीक है, क्यों? क्योंकि ना डिजिटली जब पढ़ते हैं तो इसकी रिटेंशन कैपेसिटी कम होती है रादर देन हार्ड पेपर। साइंटिफिकली प्रूवन थिंग्स बोल रहा हूँ। जब हम डिजिटली किसी चीज़ को पढ़ते हैं तब हमारा दिमाग, क्योंकि हम चीज़ को डिजिटली देख रहे हैं, हमारा दिमाग और न्यूरोलॉजिकल और जो साइकोपैथिक बिहेवियर है वो ऐसा होता है कि वी आर मोर इंक्लाइन टूवर्ड्स एंटरटेनमेंट, क्योंकि हम फ़ोन वगैरह यूज़ करते हैं एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए। तो हमारी आंखें जब किसी डिजिटल चीज़ को देखती हैं वो उसे एंटरटेनमेंट की तरह लेती हैं रादर देन रिटेनिंग थिंग्स। ठीक है, जब पेज देखते हैं उल्टा तो रिटेनमेंट कैपेसिटी आती है, तो रिटेनिंग कैपेसिटी इससे कम होती है। अगर आपने शुरू से डिजिटली पढ़ा है तो इट इज़ बेनिफिशियल फॉर यू। ठीक है, नोट्स वगैरह अच्छे बनते हैं, पर वैसे ये काम का नहीं है। अब पेपर लो, A4 साइज़ लो, ब्लैंक पेपर, और उसको उसके ऊपर नोट्स बनाओ, बाद में उसकी स्पायरल बाइंडिंग करा लेना ताकि बाद में एडिटिंग वगैरह में आसानी हो, पेपर इंसर्ट करना और डिलीट करने में परेशानी ना हो। ठीक है, आगे देखते हैं। अब पेजेस के ऊपर मैंने काफ़ी लोगों को देखा है मार्जिन छोड़ लेंगे, जैसे यूपीएससी की एक्चुअल शीट होती है, ताकि बाद में अगर कुछ लिखना हो तो हम यहाँ पे लिख पाएँ। भैया बाद में कहाँ पे लिखा जाता है? नोट्स तो एक बार मुश्किल से बनते हैं, बाद में कहाँ पे ये सब करोगे? ज़रूरत पड़ेगी तो बीच में पेज ऐड कर लेंगे, और हर शीट के ऊपर नहीं लिखना होता। ठीक है, तो कोई मार्जिन बनाने की ज़रूरत नहीं है। एब्सोल्युटली गो रफ, एक A4 साइज शीट है, इसके ऊपर ऐसे 4 टॉपिक्स बना लो और लिखते जाओ। एक शीट के ऊपर कर दो 6-7 पेज कम से कम ख़त्म। मेरा चैलेंज होता था कि मैं एक शीट के ऊपर कितने पेज ख़त्म कर सकता हूँ, और जिस दिन मुझे 10 से कम पेज में ख़त्म करता था ना एक शीट के ऊपर, मुझे शर्म आती थी खुद पे। ओके, आगे। अब ये भी काम की चीज़ है। सिलेबस, 4th चीज़, सिलेबस और PYQs देखेंगे, उससे कुछ डोमेन्स और डायमेंशंस जनरेट करेंगे ताकि हमें पता लगे कि एटलीस्ट नोट्स बनाने किन चीज़ों के हैं। रैंडमली सारी चीज़ों के नोट्स नहीं बनाने, रिपीटेड थीम्स हैं, कुछ डायमेंशंस हैं, उनके नोट्स बनाने हैं। एक्स्ट्रा डायमेंशंस की कई लोगों ने बात की है, स्पेशली मतलब मुझे जो कॉम्प्लेक्स लगी चीज़, अगर मैं स्टार्टिंग में ये सब करता तो मैं एक्स्ट्रा डायमेंशंस जनरेट नहीं कर पाता। मेरे लिए तो यही सब बहुत मुश्किल होता, सिलेबस को समझना और PYQs की डायमेंशन जनरेट करना। मैं न्यू एस्पिरेंट हूँ, मुझे नहीं पता इसके बारे में, राइट? अगर मैं ओल्ड भी हूँ, एक्सपीरियंस भी हूँ, तो भी ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। वो एक्स्ट्रा डायमेंशन में शायद जनरेट ना कर पाऊँ उस तरीके से उतनी इफेक्टिवली, और ये उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं भी होंगी।
बट हम इससे इतनी स्किल्स और कैपेसिटी जनरेट कर पाएंगे ताकि हम ये सॉल्व कर सकें, ठीक है, क्योंकि हमारे पास सिलेबस है, हमने पास्ट ईयर क्वेश्चन से डायमेंशन जनरेट कर ली, तो ये भी हो जाएगा ना, ठीक है। अब देखते हैं कैसे करना है ये, विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। चलो अब देखते हैं, 2 मेथड्स हैं, दोनों देखते हैं। सिलेबस देख लिया, PYQs देख लिए, एग्जाम्पल लेते हैं, अर्बनाइजेशन, प्रॉब्लम्स और रेमेडीज़। ये रहा सिलेबस। सिलेबस में पेपर 1 में अर्बनाइजेशन, उसकी प्रॉब्लम्स और उसकी रेमेडीज़, ठीक है, ये है सिलेबस। सिलेबस में हमें बस यही पता है, प्रॉब्लम्स और रेमेडीज़। ये हमने एक पेज पे लिख लिया कि प्रॉब्लम्स चाहिए हमें, उसे प्रॉब्लम्स और रेमेडीज़। अब PYQs देखते हैं कुछ, उसमें से कुछ ऑब्जर्व करेंगे, कुछ डोमेन्स को निकालेंगे। कैसे गए? ये है अर्बनाइजेशन, उसकी प्रॉब्लम्स और रेमेडीज़। अच्छा ये PYQs हैं, जिनको ये चाहिए टेलीग्राम ग्रुप में, इट हैज़ ऑलरेडी बीन अपलोडेड, लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन, तो वहाँ से डाउनलोड कर लेना। GS 1, 2, 3, 4 की ऑलरेडी देयर टॉपिक वाइज कि इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, उसके ऊपर ये क्वेश्चन टॉपिक, ये क्वेश्चंस, उसके टॉपिक्स भी हैं, कितने मार्क्स में आया वो भी है, और ईयर भी हैं, कब कब आए, ठीक है, पिछले 10 साल के हैं, तो वहाँ से देख लेना। अब हमने ऑर्गेनाइजेशन, उसकी प्रॉब्लम्स और रेमेडीज़ देख ली। हम क्वेश्चंस पढ़ते हैं, हमें ये पता लगता है कि कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं। ये देखो, सोशल प्रॉब्लम्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा, ठीक है, इंटीग्रेशन के ऊपर क्वेश्चन पूछा, पॉल्यूशन के ऊपर, फ्लड के ऊपर, प्रोग्राम्स, सोशल प्रॉब्लम्स अगेन, रिसोर्स ट्रांसपोर्ट, फ्लड अगेन, सोशल प्रॉब्लम्स अगेन, सोशल प्रॉब्लम्स देखो कितनी बार आया, ठीक है। अब इससे एक चीज़ तो पता लगती है, क्या? अर्बनाइजेशन की जो प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि वही इन्वायरमेंटल डैमेज जिसके कारण फ्लड्स हो रहे हैं, अर्बनाइजेशन के कारण इंडिविजुअलाइजेशन है, उसके कारण सोशल प्रॉब्लम्स है, इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम्स है, इन्वायरमेंट में को डैमेज मिलता है, उसके बाद पोल्यूशन है, वही फ्लड्स वगैरह अगेन है, सोशल प्रॉब्लम्स अगेन है, रिसोर्स एक्सट्रैक्शन है। अर्बनाइजेशन की जो प्रॉब्लम्स है ना, इससे मुझे ये समझ आया कि अर्बनाइजेशन की जो प्रॉब्लम्स है ना, उसके स्पेसिफिक क्वेश्चन ज़्यादा हैं, समझ रहे हो? इसकी जो प्रॉब्लम्स हैं उसके पॉइंट्स जनरेट करेंगे, उसके स्पेसिफिक क्वेश्चंस आ रहे हैं, राइट? तो इससे हमें ये पता चलेगा कि क्वेश्चंस एक्चुअली पूछे कहाँ से जा रहे हैं। अब अगली बार जब मैं सिलेबस पढ़ूंगा, मेरे दिमाग में ये आएगा कि अर्बनाइजेशन, उसकी प्रॉब्लम्स और रेमेडीज़ तो हमने लिखनी है नोट्स में, लेकिन एक्चुअल में UPSC क्वेश्चंस कहाँ से पूछता है कि जो अर्बनाइजेशन की प्रॉब्लम्स है ना, उसके स्पेसिफिक रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है कि उसकी प्रॉब्लम्स में इन्वायरमेंटल डैमेज हो रहा है, तो उससे पोल्यूशन है, उस पोल्यूशन पे क्वेश्चन आएगा, उसके ऊपर फ्लड्स हैं, उस फ्लड्स के ऊपर क्वेश्चन आएगा। तो जब हम नोट्स बनाएंगे, अर्बनाइजेशन बनाएंगे, एक लाइन में डिफाइन कर देना, उसकी प्रॉब्लम्स को डिफाइन कर देना, प्रॉब्लम्स के बीच में ना 1-2 पॉइंट्स जनरेट करके उसकी एग्जांपल्स वगैरह लिख देना, आसान रहेगा, ठीक है, कंटेंट मिल जाएगा। रेमेडीज़ डिफाइन कर देना। और देखते हैं, एक और चीज़ देखते हैं, मेथड 2 देखते हैं, रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन डेमोक्रेसी। कहाँ गया? ठीक है, पेपर 2, रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन डेमोक्रेसी, इसे भी देखते हैं। GS 2 में गए, कहाँ गया? रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन अ डेमोक्रेसी। ये पढ़ के हमें पता लगा कि इट इज़ टू स्पेसिफिक, यहाँ से डायमेंशन जनरेट नहीं की जा सकती। क्यों? क्वेश्चन पढ़ो, कैडर बेस्ड सिविल सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन, बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक है। सिविल सर्विसेज में ट्रेडिशनल ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर, ये एक पॉइंट हो सकता है, ठीक है, लेकिन स्पेसिफिकली इस पॉइंट के अराउंड 2 पेज बनाना नोट्स में वो फिजिबल नहीं है कि ट्रेडिशनल ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर के ऊपर आप 2 पेज लिख रहे हो, उसकी सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर जो प्रॉब्लम्स है उसके ऊपर नहीं। लेकिन हमने पढ़ा तो हमें पता लगा कि रिफॉर्म्स के ऊपर क्वेश्चंस हैं। तो अब हमने करना क्या है, इन पॉइंट्स को ना, इन क्वेश्चंस को हम एज अ पॉइंट यूज़ कर सकते हैं, इससे डायमेंशन जनरेट नहीं होंगी, ना हमें ज़रूरत है। हमने अगर सिविल सर्विसेज पढ़ लिया तो हम ऑटोमेटिकली आंसर लिखने के काबिल हो जाएंगे, एक स्किल डेवलप बाद में करने के बाद। देखते हैं, रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन अ डेमोक्रेसी, टू स्पेसिफिक, नो डायमेंशंस कैन बी जनरेटेड, बट वी विल ऐड दीज PYQs एज पॉइंट्स इन आर नोट्स। कैसे, वो मैंने बता दिया। अब हमने देखा कि रिफॉर्म्स के ऊपर 2 क्वेश्चन है, मतलब रिफॉर्म्स के ऊपर दोबारा क्वेश्चन आ सकता है। इश्यूज़ समझ आते हैं, तो हम हमारे क्या है, रोल देखेंगे सिविल सर्विसेज का डेमोक्रेसी में, उसके इश्यूज़ देखेंगे, उसके रिफॉर्म्स देखेंगे। जब हमारी तीनों चीज़ें ये हो गई, तब हम कह सकते हैं कि हमारा सिलेबस का ये पार्ट हो गया। और जब ये तीनों चीज़ें हो जाएंगी ना, उसके बाद
कोई भी क्वेश्चन हो सिविल सर्विसेज रिलेटेड, चाहे ये हो या नेक्स्ट हो, ये रिफॉर्म्स वाले, ये सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, समझ आ गया? इस तरीके से हर एक पार्ट को सॉल्व करना है सिलेबस के, और कोशिश करना है कि एक या आधे पेज में ये अकेला पार्ट खत्म हो। अब और इम्पॉर्टेंट चीज़, कीवर्ड बेस्ड नोट्स बनाने हैं। जो न्यू एस्पिरेंट्स हैं, नहीं पता जिन्हें कीवर्ड्स क्या होते हैं, हैवी वर्ड्स होते हैं जो कि सिंपल होते हैं। क्यों हैवी वर्ड्स? ताकि मोर इम्पैक्टफुल लगे। सिंपल वर्ड्स इसलिए क्योंकि हम जीएस पर्सपेक्टिव से लिख रहे हैं। ठीक है, इसलिए वो हैवी वर्ड्स जो कि सिंपल भी हों आर कॉल्ड कीवर्ड्स। जैसे कि पोस्ट इंडिपेंडेंस सोशलिस्ट इकोनॉमी, ये पढ़ के समझ आ रहा है। पोस्ट इंडिपेंडेंस मतलब 1947 के बाद, सोशलिस्ट इकोनॉमी मतलब प्राइमरीली 1991 से पहले, ये टाइम पीरियड की बात हो रही है। पोस्ट इंडिपेंडेंस सोशलिस्ट इकोनॉमी। पोस्ट लिबरलाइज्ड ओपन इकोनॉमी 1991 के रिफॉर्म्स की बाद, एलपीजी उसके बाद की बात हो रही है। ठीक है, जब फीमेल और पेट्रियार्की के ऊपर इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स और प्रॉब्लम्स के ऊपर क्वेश्चन आएगा तो आप ये वर्ड्स लिखोगे, ग्लास सीलिंग, स्टिकी फ्लोर, फेमिनाइजेशन ऑफ पॉवर्टी, फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, पेट्रियार्कल बार्गेन, अथॉरिटेरियन स्ट्रक्चर, ये वो कीवर्ड्स हैं। ठीक है, उसके बेसिस पे नोट्स बनाने हैं। जब आप नोट्स लिख रहे हो तो उसमें ये कीवर्ड्स दिखने चाहिए, ताकि ये कीवर्ड्स बार बार आपकी आंखों के सामने हैं और जब आप आंसर लिखो तो ये कीवर्ड्स वहाँ पे रिप्रोड्यूस हों। राइट, डायग्राम्स बनाने हैं, जहाँ पे भी मौका मिले डायग्राम्स ठोक दो। खुद की भी इनोवेशन, जैसे कि मेरा ऑप्शनल सोशियोलॉजी है, मुझे समझ नहीं आता था कि मैं किस सोसाइटी को रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करूँ। सिंपली मैंने एक स्क्वायर या रेक्टेंगल या मैं सर्कल बनाऊँगा, उसे मैं लेबल कर दूँगा कि दिस इज़ अ सोसाइटी, उसके अंदर बंदे होंगे एंड दीज पीपल आर सोशल मेम्बर्स। उन्हें मैंने दिखा दिया कि दीज आर इंटीग्रेटेड, सोशल सॉलिडारिटी है उनके बीच में और इंटीग्रेटेड है किसके बेसिस पे? ड्यू टू कल्चरल टाइज एंड एथनिक एफिलिएशंस। ठीक है, अब 3 पिलर बेस्ड स्कीमेटिक्स एक तरीके से बन गया, जिसमें मैंने दिखा दिया कि लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, किसके कारण जुड़े हुए हैं? कल्चरल टाइज और एथनिक एफिलिएशन। ये इनोवेशन है। खुद की करो, लगाओ दिमाग जैसे भी लगाना है, ऑप्शनल में करो, जीएस में करो, जहाँ पे भी करो। डायग्राम्स एक्स्ट्रा बन रहे हैं ना, आजकल तो एआई मॉडल्स आ गए हैं, उससे भी हेल्प ले सकते हो। तो इस तरीके से जाना है। ठीक है, और चीज़ डेफिनेशन और इंट्रो और कंक्लूजन। डेफिनेशन देखो बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, और मैंडेटरी है ये, ऑप्शनल में लिमिटेड रखो जीएस में। अर्बनाइजेशन की डेफिनेशन पढ़ने लग गए, नहीं ज़रूरत यार, करना भी है तो एक जगह पे लिख लो, पर वैसे ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे बन जाएगी खुद। इंट्रो और कंक्लूजन की बात, इंट्रो कंक्लूजन लिमिटेड बना के रख लेना कुछ टॉपिक्स की। क्यों? किसी भी टॉपिक्स की, मैं सिर्फ कोई स्पेसिफिक टॉपिक नहीं बता रहा, किसी भी टॉपिक्स की बना के रख लेना, ताकि आपको ये वो स्किल आ सके कि यू आर एबल टू मोल्ड एंड फ्रेम द क्वेश्चन और फ्रेम द इंट्रोज एंड कंक्लूजन्स अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन इन द रियल टाइम एग्जाम। कि वहाँ पे क्वेश्चन जिस तरीके से पूछा गया, आप इंट्रो उसके रिलेटेड लिख रहे हो, आप कंक्लूजन उसके रिलेटेड लिख रहे हो। राइट, उस तरीके से बस उतना आ जाए उतना सीख लेना, और ये भी 1-2 लाइन, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, अब हेडिंग्स और एग्जाम्पल बेस्ड नोट्स, मैंने बताया था ना एक पूरी लाइन नहीं बनानी, सिर्फ एक हेडिंग बनाओ, क्योंकि वो हेडिंग ही आपको याद करना है और वही रिप्रोड्यूस करना है। उसके बीच में जो 1-2 लाइनें लिखनी है वो एलेबोरेट ही करना है इस हेडिंग को, और वो हम कर लेंगे, हमें आता है। वो भी 1 लाइन ही लिखनी है, उसके बाद एग्जाम्पल लिखनी पड़ेगी, वो एग्जाम्पल भी हम यहाँ पर लिख रहे हैं। हेडिंग्स और एग्जाम्पल बेस्ड नोट्स, ये लिखो बस ख़त्म। ठीक है, और छोटा छोटा लिखना है, रफ लिखना है, गंदी हैंड राइटिंग में लिखना है, कोई भी पेन है हाथ में फटाफट लिख देना है बस। राइट, अब इसके बाद ना बहुत लोगों को फोमो होगा कि वैल्यू एडिशन, फैक्ट्स, केस स्टडीज़, बेटर प्रैक्टिसेस। देखो ये सब बाद की चीज़ें हैं, ये कभी भी नेवर गेट्स रिटन वाइल मेकिंग नोट्स। सबसे पहले आप जब फर्स्ट टाइम नोट्स बना रहे हो, सेकंड या थर्ड टाइम नोट्स बना रहे हो, ये उसमें नहीं लिखी जाती। ये बाद में जब आप मॉडल आंसर्स पढ़ लेते हो, बहुत एक्स्ट्रा कंटेंट पढ़ लेते हो, आपके आसपास की ऑब्जर्वेशंस, आप फॉर एग्जांपल मैं इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा हूँ, मुझे पता लग गया कि नेशनल हाईवे का ये इंडिया ने रिकॉर्ड सेट कर दिया, वहाँ पे मीम आ गया, तो मैंने वो अपने वैल्यू एडिशन में लिख लिया। वो वैल्यू एडिशन होता है। कहीं से भी यूट्यूब पे शॉर्ट्स पे देख लिया, कुछ भी देख लिया, रेलिवेंट लग रहा है, सब्जेक्ट रिलेटेड, इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड, अडानी पोर्ट्स, मुंद्रा पोर्ट, वो लिख लिया ना वहाँ पे। ये वो फैक्ट्स और वैल्यू एडिशन है। ठीक है, जो आपको मॉडल आंसर्स में मिलती है, टॉपर्स की कॉपीज़ में मिलती हैं, आपको वेरियस पोएम्स मिल जाती हैं फॉर योर एसेस स्टार्टिंग में। ठीक है, वो वैल्यू एडिशन होती है, और वो स्टार्टिंग में सारा इकट्ठा मटेरियल आपके पास नहीं होता, किसी के पास भी नहीं होता, टॉपर्स के पास भी नहीं होता। अब वो भी लोग हैं जिनके नोट्स बहुत बड़े बड़े हैं एंड दे स्टिल क्लियर द एग्ज़ाम। वो भी लोग हैं जिनके पास
नोट्स बहुत छोटे हैं, क्रिस्प हैं, 30-40 पेजेस में ख़त्म, दे ऑल्सो क्लियर। वो भी लोग हैं जिनके पास नोट्स नहीं है एंड दे स्टिल क्लियर, ठीक है। बट अब ये हमारे ऊपर है, हमें किस तरीके का चाहिए, छोटे नोट्स बनाने हैं, बड़े नोट्स बनाने हैं। ये मैंने शायद आगे लिखा भी होगा, नहीं लिखा तो मैं बता दूँ, इंपॉर्टेंट चीज़ है। 2 तरीके से नोट्स बनते हैं, ये सुन भी लो। 2 तरीके से नोट्स बनेंगे। फर्स्ट होंगे होलिस्टिक नोट्स, जिसमें सब कुछ कवर है आपका कॉम्प्रिहेंसिवली, सारे सिलेबस के एक टॉपिक कवर है। दूसरे होंगे शॉर्ट नोट्स, ये वैसे बाद में बनाते हैं, पर जो बहुत ब्रिलियंट है वो पहले भी बना लेते हैं कि सीधा शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, हमने होलिस्टिक नहीं बनाना। मेरे जैसे जो इनसिक्योर लोग थे वो होलिस्टिक की तरफ भागते थे कि भैया होलिस्टिक नोट्स बनाएंगे, कंप्लीट बनाएंगे, ताकि सारी चीज़ें एक जगह पे हों, ठीक है। अब जो होलिस्टिक नोट्स है ना, इसमें मेहनत डेफिनेटली ज़्यादा लगती है, और ये वो लोग करते हैं जो रोमियो टाइप, जेम्स बॉन्ड टाइप होते हैं, बड़े होशियार। मैं नहीं था तो मैं ऐसा करता था। आइडियल वे क्या है, आप होलिस्टिक नोट्स अभी बनाओ, जब मेंस लिखोगे या मेंस के मॉक्स दोगे, प्रीलिम्स हुआ नहीं हुआ, जब भी मेंस के मॉक्स दोगे तब शॉर्ट नोट्स बन जाएंगे खुद, इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता। लेकिन होलिस्टिक नोट्स टाइम है तो बना लो, ठीक है। इस तरीके से जाना, वैसे ये करके भी काम चल जाता है। और नोट मेकिंग की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने रियलाइज़ की है, अंडरस्टैंडिंग। अगर आपको कॉन्सेप्ट के बारे में पहले ऑलरेडी अंडरस्टैंडिंग है, तो आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको नोट्स में नहीं लिखनी, नोट्स में रिप्रोड्यूस नहीं करनी। सिर्फ वो चीज़ लिखो जो मेंस में आपको लिखनी है, और आपको वो नहीं आती, जो चीज़ आती है वो मत लिखो, ठीक है। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। आई होप इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। आई ट्राई टू मेक इट एज क्रिस्प एंड कंसाइज एज मच इट वॉज पॉसिबल। खुद के एक्सपीरियंस से, थोड़ी बहुत बुक्स पढ़ने के बाद जो इरेलीवेंट थी, आई केम एट दिस क्रक्स। तो ठीक है, ऑल द बेस्ट अचीवर्स। साइनिंग ऑफ योर को होस्ट, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय।